ही देखनी चाहिए। राम तारी दाय पड़े जो कीजे, भावे मोक मुगत में मेलो, भावे दोजक दीजे। फिर उस संत को पूछा कि भाई हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, आपके नाचने से बारिश की क्यों हुई? तो संत ने कहा मुझे परमात्मा पे पूरा भरोसा है और वो जरूर इस दुखी की मदद करेंगे। भाव विश्वास, अटल विश्वास, वो भी सादा विश्वास नहीं है, अटल विश्वास के साथ मैं नाचता हूं और मेरा संकल्प रहता है कि मैं मर जाऊंगा इसमें। जब तक पानी नहीं गिरेगा तब तक मैं नाचता ही रहूंगा। तो पानी तो गिरना ही है। दृष्टांत को भीतर से समझना, इसका सिद्धांत समझना है। ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा इस चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे अंदर अगर संकल्प है, हमारे अंदर अगर विश्वास है तो परमात्मा हाजिर है। हाजिर सुहाजिर खड़ा, जब देखे तैयार, गाफिल देला ज्ञान बीन, कोटि जे संसार राम जी, कोटि जे संसार। गाफल मत रहो, सावध रहो, जागरूक रहो। जागना यानी भागना नहीं है, जागना यानी घर का त्याग नहीं है। जहां हो, जैसे हो, उसी स्थिति में जागो। अपने आप को पहचानो, हम कौन हैं, हमको क्यों इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला है, क्या करने के लिए मिला है। सोचो, वास्तविकता सोचो। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार यानी भोजन, हर प्राणी को भोजन चाहिए। निद्रा, सोना, आराम हर प्राणी को चाहिए। और भय सबके अंदर है, हर एक प्राणी भयभीत है। अब हमको तो मौत का भय है, हमको दूसरे प्राणी का भय नहीं है, मगर जंगल में प्राणी को दूसरे प्राणी का भय है। क्योंकि जीव जीव का आहार है, जीव जीव का आहार है। जीव ही मारे जीव को, जीव ही लेत आहार, ये तो झगड़ा जीव का, जीव ही जीते हार। जीव जीव पे पाला जाता है, जीव जीव पे आहार करता है और बचता है। बिल्ली चूहे को खाती है, शेर हिरन गाय को खाता है, वो उसका आहार है। कुछ जीव के लिए आहार ही दूसरे पशु बनाए हैं, मगर हमारे लिए वो आहार नहीं है। हमारे अंदर विवेक है, हमारे लिए शाकाहार बनाया है। जो प्राणी जिह्वा से पानी पीता है उसकी शारीरिक रचना मांसाहार की है, और हम जिह्वा से पानी नहीं पीते। घोड़ा, गधा, गाय जिह्वा से पानी नहीं पीते तो वो मांसाहारी नहीं है, वो शाकाहारी है। वो मुंह से पानी पीते हैं, और जो ऐसे जिह्वा से पानी पीता है उसकी शारीरिक रचना मांसाहारी बनी है। वो मांस खाएगा, वो घास नहीं खाएगा। और इसमें भी हमको तो विशेष बनाया है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मैथुन यानी सुख, विषय सुख। सब प्राणियां लेते हैं, हम भी लेते हैं। फिर भी एक चीज बाकी है कि क्या हम प्राणियों के जैसे ही जीने के लिए आए हैं? क्या हमको प्राणियों के जैसे ही मरना है? वास्तव में देखें तो प्राणी हमसे अच्छे जीना जी रहे हैं, मगर हमारे पीछे भागम भाग है, दौड़ दौड़ है। सब दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, दुखी दुखी है। अब जीना भी कहाँ सुख से जी रहे हम। सबको कुछ न कुछ चाहिए, सबके पीछे चाह लगी है, कोई कहीं संतोषी नहीं है।
भिखारी दुखी, गरीब दुखी, धनवान दुखी, और राजा भी दुखी, महाराजा भी दुखी, सब दुखी है। सब अपने से ऊपर बढ़ना चाहते हैं। सबके अंदर ये द्वंद्व है, सबके अंदर ये दुविधा है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 ही चीज का लाभ लेने के लिए हमको मनुष्य शरीर मिला है? नहीं। और कुछ विशेषता है इस शरीर में। इस शरीर से हम उस बनाने वाले को भी पा सकते हैं। साधो भाई दिन जीन चोड़ा किया, संतो भाई दिन जीन चोड़ा किया, ताग ताग सब ही हम सोध्या, ताग ताग सब ही हम सोध्या, मरम उसी का लिया, साधो भाई दिन दिन चोड़ा किया, संतो भाई दिन दिन चोड़ा किया, बस्तर 7 इकट्ठा किया, 9 जागा सो काफी, मेरे रामा 9 जागा सो काफी, ताग्यो एक भर्यो सब माई, तागो एक भर्यो सब माई, ऐसी गुदड़ी आपी, साधो भाई दिन जीन चोड़ा किया, संतो भाई दिन जीन चोड़ा किया, राख्या ताक सपत इंडे पे, 2 महल पे बारी, साधु भाई जी ने चोड़ा की, बचुआ में नहीं आए, सब भानु भाई जी ने चोड़ा किया, तार तार सभी हम सोचा, मरम उसी का लिया। तो वो ये आगे का सब बस्तर 7 एकटा किया, 9 जागा सो। 7 वस्त्र क्या है? ये शरीर है 7 धातु का शरीर। वैसे तो शरीर में 5 तत्व है, मगर इसको सप्त धातु का शरीर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? 7 धातु का पुतला कहते हैं ना। तो इसमें तो 5 तत्व है, फिर ये 7 धातु कौन से है? मूल में पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृति। कौन सी? पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृति है। अस्थि और त्वचा और रोम और नाखून और मेद, ये 5 प्रकृति पृथ्वी तत्व की। और जल तत्व की 2। जल तत्व की 2 कौन सी? वीर्य और खून, रक्त। ऐसे मूल में ये 7 धातु का ये शरीर है। वैसे तो 5 तत्व इसमें है। तो बस्तर 7 इकट्ठा किया और 9 जागा सो काफी। काफी यानी छेद। 9 जगह इस शरीर को छेद है। कहाँ है? 7 ऊपर के 2 नीचे के, ये छेद ही तो है शरीर को। और इसी 9 द्वार से प्राण जाता है। 14 है बोलते हैं। वो तो महाराज ने बताया है, निकास का 14 दरवाजा हंस 10 दिस जाई।
निकास का 14 दरवाजा। शरीर के बाहर वस्तु निकालने के लिए वैसे 14 द्वार है, मगर हंस जाने के कितने द्वार है? 10 द्वार। एक बंद है। निकास का 14 दरवाजा, हंस 10 दिस जाई। 9 खुले हैं, एक बंद है, और जो बंद है उसको खोलना है और उसमें से बाहर निकलना है। तो पहले 14 द्वार को समझो। हाँ, 9 तो पता है, 9 हो गए, 2 ये, एक नाभि 9 2 11, और एक नाभि का 12, और फिर वहाँ महाराज कहते हैं कि जातल कवल और है दूजा, खटदड़ पांख लखानी, जामे ब्रह्मा मांड घड़त है, उभय नाड़ संग, यह है 13वां दरवाजा। मूत्र की और वीर्य की 2 नाड़ियाँ है, वहाँ 2 द्वार है, और जो वीर्य का द्वार है उसका कनेक्ट यहाँ है। उसका कनेक्शन कहाँ है? यहाँ से बिंद उतरता है नीचे शंखनाल से, और वो ब्रह्म स्थान से बाहर गर्भ में जाता है, पेट में जाता है। तो ये यहाँ है 2, यह है 13वां, और 14वां है 10वां द्वार। अब इसमें ये जो 3 द्वार है, एक वीर्य का और 4 द्वार है, एक वीर्य का, एक नाभि का, और 2 छाती के। इसमें से प्राण नहीं निकलता है, प्राण इसमें से नहीं जाएगा। प्राण जाएगा 9वें द्वार से, और जो कोई भक्ति करके 10वां द्वार खोलेगा तो 10वां द्वार से जाएगा, और जिसका प्राण 10वां द्वार से बाहर निकलेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। और जो 9 द्वार से जा रहे हैं उसको वापस आना ही आना है। मैंने कहते कहते रुक गया कि ऊर्जा के हमारे 2 स्थान है, 2 ठिकान है। एक है 10वां द्वार, एक है मूलाद्वार नीचे काम के केंद्र पे। जिसकी ऊर्जा काम के केंद्र पे है वो बार बार आएगा, बार बार मरेगा, और जो काम के केंद्र से ऊर्जा को ऊपर चढ़ाता है, 10वें द्वार में सहस्त्रार में ले जाता है, वो 10वें द्वार से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए हम पिंड से ब्रह्मांड में जा रहे हैं। इसी को कहते हैं अरद उरद। अरद से उरद, हम श्वासोश्वास में राम राम कर रहे हैं तो पेट में क्या हो रहा है? ये ऊर्जा जमा हो रही है, अमोह। अब ये ऊर्जा अमोह यानी पेट भर गया, वायु से आपका पेट भर गया तो वो वायु तो कहीं न कहीं जानी है। अब वो वायु जाएगी जो रीढ़ की हड्डी से पीछम का रास्ता खुला है उसमें से ऊपर जाएगी, और ये वायु आपकी निरंतर ऊपर चढ़ रही है। एक बार श्वासोश्वास में आपकी लीव लगी है, आपकी सुरती शब्द के साथ है, आपका मन श्वासों में लगा हुआ है, और आप बैठे हो, ऐसे भी बैठ रहे हो तो भी आपकी ऊर्जा चढ़ती रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा। इसी को तो महाराज ने कहा है, खावत पीवत बोलत चालत, खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माय पुकारे, धंधे माय पुकारा। कैसे संभव है? फिर महाराज झूठ कह रहे क्या? खावत पीवत बोलत चालत धंधे माय पुकारे रे। खाते पटते उठते बैठते चलते फिरते काम करते करते भी भजन होता है। यही तो है कला, और ये कला सीखनी पड़ती है। ये कला सिखाते हैं सदगुरु। आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप रात में सो क्यों नहीं जाते, चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे कहीं चलते फिरते हो, चाहे खाते पीते हो, तो भी एक चीज़ कभी भी बंद नहीं हो रही है,
वो क्या है? श्वास। श्वासा आपकी कभी बंद नहीं हो रही है। आप सो भी गए तो श्वासा चल रही है, आप काम भी कर रहे हो तो श्वासा चल रही है, आप कहीं इधर उधर जा रहे हो तो श्वासा, अब वो चल रही जो श्वासा जो अपने आप आती है और अपने आप जाती है, वो बराबर पलट रही है आपकी, क्योंकि आपका मन श्वासों में लगा है। इसीलिए तो महाराज कहते हैं मन को भजन में लगा के सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे, चारों मिलन संजोग भगत जोग या सुख कहे। सूरत शब्द सुमेल मन पवना दोनों गए, तो लिव लागे जिन बार आठ पर इमृत गए। मन को बराबर श्वासा में लगाते ही वो प्राण ऊर्जा पेट में अमाओ होके पीछम के रास्ते से बंकर नाल से ऊपर चढ़ती रहेगी। इसको कहते हैं पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर चलना। एक समय ऐसा होगा, एक समय ऐसा होगा कि श्वासा नाभि में बहुत ही धीमी आएगी। क्यों धीमी आएगी? कि श्वासा ही पलट जाएगी, श्वासा ही ऐसी ऊपर चलेगी। ये ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक होके ऐसी सुषुम्ना बनेगी और श्वासा की ऊर्ध्व गति होती रहेगी। और फिर जितने आप जीवित रहने इतनी श्वासा नाभि में आएगी। इसको कहते हैं कि आपकी प्राण ऊर्जा त्रिकुटी में अब आ गई। हम कहते हैं ना, एक भजन में महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है, पंक नाल होय ऊंचा जाओ, पंक नाल होय ऊंचा जाओ, त्रिकुटी माय अनाहद बाओ, त्रिकुटी माय अनाहद बाओ, सुखमण गंगनी सोदिन नाओ, सुखमण गंगनी सोदिन नाओ, हरे मन दसवे द्वार में पिलरे, हरे मन दसवे द्वार में पिलरे, ज्ञानी मन नर रे, तू तो निर्गुण पद सुमिल रे, तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे, ज्ञानी मन नर रे। उठ रिया नहीं, ज्ञानी मन नर रे। बंक नाल होए ऊंचा उल्टा ऊपर चढ़ो। कैसे चढ़ोगे? मन को श्वासा में लगा के राम राम करते रहो। आप बराबर ऊपर चढ़ रहे हो और त्रिकुटी माय अनहद बाओ, त्रिकुटी में जो अनहद की ध्वनि सुनाई दे रही है, पहले दोनों कान में सुनाई देगी। ये दोनों कान ही भंवर गुफा है, भंवर गुफा और कहीं नहीं है। यूं भंवर गुफा लग हंस का माया पवन को मेल, और सुकिया छाड़े त्रिकुटी तादिन रतिन भेड़। भंवर गुफा त्रिकुटी के नीचे है। ये दोनों कान ही भंवर गुफा है। भंवर गुफा में दोनों कान में अनहद की ध्वनि सुनाई देती है। कैसी सुनाई देती है उसका प्रमाण भी देता हूँ। दोनों उंगलियां अपने कान में डालो, आपको अखंड शरीर में ध्वनि सुनाई देती है। अगर ये दे नहीं रही है तो आप ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहोगे, ये मृत्यु का प्रमाण है। जो ध्वनियाँ हम दोनों कान में उंगलियां डाल के सुन रहे हैं, ऐसे ही जब ये कान खुले रहते हुए भी अंदर में दोनों कान में वो भंवर गुफा में अनहद की ध्वनि सुनाई देती है। और फिर ये त्रिकुटी में आती है, फिर ध्वनि बढ़ती बढ़ती जाती है, पहले धीमी और फिर जोरदार। तो त्रिकुटी माय अनाहत बावो और सुकमण गंग निशो दिन बाओ, निशो दिन नहाओ।
नहाओ यानी आनंद लो। अब सुक्मण कहाँ है? ये ईड़ा पिंगड़ा दोनों मिल गई ऐसी सुक्मणा, त्रिकुटी से 10वें द्वार तो सुक्मणा नाड़ी से ही जाना है। हालांकि वो नाड़ी नहीं है, नाड़ी कहना पड़ रहा है, वो तो प्राणवायु है, उसके वायु का ही संचार होता है, रक्त का संचार नहीं होता है, वो सूक्ष्म शरीर की बात है। तो ये ईड़ा पिंगड़ा एक होके सुक्मणा का आनंद रात दिन आता रहता है। वहाँ अब कहाँ भजन, ये भजन कहाँ, जीव्या का भजन कहाँ हो रहा है? महाराज कहता है कि ये ज्ञान ध्यान जो भी है इसके दौड़ त्रिकुटी तक ही है, आगे का भजन होगा केवल सुरती से। अब रचना धीरे धीरे आपकी बंद होने लग जाएगी। आप थके सहज के माई तका बात है साची, कह सुखराम मन कर छाड़े सोई सरबिद काची। एक एक इंद्रिया थकती जाएगी। क्यों थकेगी? इंद्रिया को जो प्राणवायु चाहिए वो प्राणवायु नहीं मिलेगा। प्राण की गति ऊर्ध हो जाएगी, श्वासा की गति ऊर्ध हो जाएगी तो शरीर कमजोर पड़ेगा, शरीर ठंडा पड़ेगा। महाराज कहते हैं देही बदे चढ़े आकाशा, उथले ने न सुन घर बासा, त्राटक बांध लगे जब सोई, नाभि पवन झीण सा होई। त्राटक बंद लगता है त्रिकुटी में और तब बंद लगता है। उसके बाद नाभि में श्वासा धीमी धीमी आती है, पूरी श्वासा ब्रह्मांड में ऐसे सीधी चली जाती है। पवन थो तो बैत है, हंसा को अस्तूल, जागी बिन सुख राम कहे, घर घर गोरस मूल राम जी, घर घर गोरस मूल। ये सब भेद की बातें बताई है। आप सभी वेदी हो, कुछ नए भी यहाँ आए हैं हमारे मेहमान, कुछ कुछ तो उनके पल्ले पड़ रहा होगा, कुछ कुछ नहीं पड़ रहा होगा। अब वो विषय की धार ऐसी निकल गई, अब एक बार आगे निकल गए तो लौटना थोड़ा महाराज कठिन होता है। नहीं पीछे नहीं। सही। महाराज कहते हैं लाग्यो बाण शब्द को भारी, निकसो पार दुपार्या, और सातु फोड़ पांच को मिलिया अब नहीं जीवन हारा। क्या कहते हैं हम? संसार में देखो, पहले बाहर के समझेंगे फिर भीतर में समझेंगे। संसार में भी खटपट होती है, पति पत्नी में होता ही है, होता नहीं क्या? फिर हम देखते हैं कोई पति आत्महत्या करता है, कोई पत्नी आत्महत्या करती है। क्यों करते हैं लोग ये आत्महत्या? क्यों करते हैं? उनको चोट लगती है, ऐसी चोट लगती है तो उनको अब जीने का मन नहीं होता है और वो शरीर को त्याग देते हैं। हालांकि कुछ पल के लिए ऐसे विचार आते हैं और उसी पल में वो चले जाते हैं, मगर उसके अंदर में वो चोट लगती है, पति की पत्नी से या पत्नी की पति को। जब चोट लगती है तो कहीं दिखता है क्या? जब शब्द की चोट लगती है तो अंदर कहीं घाव होता है, खून बहता है, मगर वो वार पार हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही शब्दों की चोट लगनी चाहिए। महाराज कहते हैं
सतगुरा लागी रे चोट शब्द की तन में बिसर गई सुध। सारी अब ये शब्द की चोट किसकी लगती है, किसकी नहीं लगती है, और सबके लिए महाराज ने मर्यादा भी रखी है। हमारे लिए कहा है, जैसे तारो देश है वैसी धारो साख, ऊंची सु सुखराम कहे क्या लेसी तू। अब जैसे तारो देश है यानी वाणी पे बैठ के प्रवचन करने वाला कहाँ तक पहुँचा है वो वहाँ तक ही वो निर्णय कर सकता है। मान लो मैं त्रिकुटी में पहुँचा हूँ और आपको 10वें द्वार की बाहर की बातें कह रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? मैं अनुमान से कहूँगा, मैं गलत ही कहूँगा। अनुमान गलत है, अनुमान सत्य नहीं है। अगर नीचे लिखने वाले अर्थ ने अपना कोई मत उसमें डाल दिया तो मैं निचले वाले का ही अर्थ आपको कह रहा हूँ। मैं महाराज के ज्ञान से आपको दूर कर रहा हूँ, कहने को तो महाराज की साखी पढ़ रहा हूँ, मगर मैं यहाँ अनुमानित ज्ञान दे रहा हूँ, दूसरों का पढ़ाया दूसरों का लिखाया ज्ञान दे रहा हूँ। और तब होता क्या है, आपको शब्द की चोट नहीं लगती, तब वो ज्ञान आपके अंदर उतरता नहीं है। इसके बदले क्या करना चाहिए कि जैसे मेरी पहुंच है मुझे उस तक का ही ज्ञान देना चाहिए। ये कानून है, ये कायदा है। ऊंची सु सुखराम कहे क्या ले से तू भाग। एक संत थे, बड़ा अच्छा प्रमाण याद आया। और जब वो ज्ञान करते थे तो श्रोता मुग्ध हो जाते थे, एक एक चीज उसकी झेलते थे, एक एक चीज उसकी पकड़ते थे, और श्रोता को भी लगता कि आज बढ़िया संगत हुई, एक एक चीज हमको समझ में आ गई। यानी यहाँ से ज्ञान के बाण फेंके की उधर में धारण कर लिया। कहते न दरिया सा वक्ता श्रोता बहु मिले मिट्टी न खेचा तान, दरिया ऐसा ना मिला सन्मुख झेले। अब बाण सन्मुख झेलने वाले हैं मगर यहाँ से बराबर नहीं है। वक्ता होकर कथा सुनावे और श्रोता सुन घर जावे। वक्ता होकर कथा सुना रहे और श्रोता सुन के घर पे जा रहे हैं, मगर जिसके लिए इसका प्रयोजन है वो बात उसमें आई नहीं। ज्ञान ध्यान की खबर नहीं, कहे सुन जन्म कहते कहते सुनते सुनते अपना जन्म जा रहा है। जिस बात के लिए ये प्रयोजन हुआ है वो चीज़ हो नहीं रही है, शब्द नहीं लग रहा है, चोट नहीं लग रही है। तो चोट तब लगती है, मराठी में मन है वक्ता नसावा पुस्तकी ज्ञानाचा। पुस्तकी ज्ञान वाले वक्ता से चोट नहीं निकलेगी, पढ़ाया ज्ञान से चोट नहीं लगती है। तो वो संत जैसे कहते थे वैसे रहते थे, जो बात उनके मुख से निकलती थी उसकी उसकी रहनी भी थी। एक दिन एक भगत ने उसको भोजन के लिए बुलाया, बुलाते हैं भोजन के लिए बुलाते हैं कि नहीं। और संत 1 रुपया को हाथ भी नहीं लगाते थे, ऐसा कोई रुपया देते तो उसको रुपया छूते भी नहीं थे, ऐसे स्पर्श ने भी रुपया का होने देते थे। अब ऐसे त्यागी संत को एक भगत ने भोजन के लिए घर पे बुलाया। अब भोजन होने के बाद संत ने कहा, गुरुदेव मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, ये छोटी सी भेंट मेरे तरफ से स्वीकार करो। वो कहने लगी तुम्हें पता नहीं, मैं न रुपया स्वीकार करता हूँ न मैं उसको हाथ लगाता हूँ। मगर शिष्य भी जिद्दी था, शिष्य ने ठान ली आज गुरु महाराज को देना ही देना है। अब जब गुरु महाराज ले नहीं रहे हैं तो एक सोने की मोहर थी, सोने की मोहर उसके चादर पे बांध दिया। चादर समझते हैं ना,
ऊपर ओढ़ते हैं। अब संतनों तो छुआ नहीं, अब बांधने के बाद आप उसको कैसे छुए? उसने उसको छोड़ा नहीं और वो सोने की मोहर उसको बंधी हुई वस्त्र में वैसे ही गए प्रवचन को। और प्रवचन हो रहा था त्याग का विषय पर, और त्याग के विषय पे प्रवचन लोगों को पच नहीं रहा था। आज वो बात नहीं हो रही थी। आज संत के मुख में वो भाव नहीं था, वो पावर नहीं था, ज्ञान वैसा नहीं निकल रहा था। फिर हमारे समधी जैसे होते हैं कहने लगे, महाराज आज क्या हुआ? आज आपकी बातें वो पावर नहीं है, वो ज्ञान नहीं निकल रहा है। आज क्या हुआ आपको? क्या तबीयत ठीक नहीं? संत ने कहा कुछ नहीं हुआ मुझे, जो मुझे रोक रही है वो चीज को हटाओ मुझसे और फिर देखो ज्ञान। अब कौन सी चीज आपको रोक रही है? तो वो भगत ने मेरे चद्दर को एक सोने की मोहर बांधी है, अब मैं तो उसको छूता नहीं, इसलिए वो ऐसी बंधी हुई है, कोई आके वो छोड़ो। अब आके जब वो छोड़ दिया, अब छोड़ने के बाद जब प्रवचन हुआ तब प्रवचन ऐसा हुआ कि लोगों के मन को भा गया। शब्द की चोट लगती है, मगर यहाँ से भी वो चीज़ चाहिए तब बात बनेगी। श्रोता तो घर पर नहीं और वक्ता बके सो वाद, और श्रोता वक्ता एक घर तब कतनी का स्वाद। अब श्रोता सुनने वाले घर पे नहीं है, यानी यहाँ नहीं है, यहाँ केवल उनका शरीर ही है और मन उनका भाग गया। अब जिसको सुनना है वो यहाँ नहीं है, केवल शरीर लेके बैठे अपन ऐसे। अब श्रोता तो घर पर नहीं। अब श्रोता को घर पे लाने के लिए वैसा वक्ता भी चाहिए। वक्ता बके सो बात, इधर का उधर, उधर का इधर, सब मिले मिलावट वाला ज्ञान, न कोई पल्ले पड़ रहा है, न कोई विषय समझ में आ रहा है। एक दिन एक भागवत हुई और भागवत में बड़ी अच्छी कथा हुई, एक से एक प्रमाण बड़े अच्छे तरीके से भागवतकार ने सुनाई दिया। और एक लड़का रोज आके बैठता था, सत्संग से पहले और सत्संग के बाद जाता था, और भागवतकार को बड़ा अच्छा लगता था कि ये लड़का रोज आता है, बराबर पहले आता है, इसको बहुत अच्छी भागवत लग रही है। और समाप्त हुआ, संत ने लड़के को बुलाया, बेटा तो तुमने तो बहुत अच्छे से भागवत सुनी है और बहुत कुछ तुमको ज्ञान भी समझ में आया होगा। लड़के ने कहा हाँ महाराज, बहुत अच्छी तरह से आपने भागवत सुनाया, अच्छी कथा सुनाई, सब कुछ हुआ, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि अब मुझे करना क्या है, अब आगे क्या। अब कथा तो सुन लिया, मगर कथा किसके लिए सुनाया है वो बात तो आपने बताई नहीं। व्याकरण सात भागवत गावे, अर्थ करे वो भारी, वाको मूड पड़े जो घट में देहत काल की मारी। भागवत किसके लिए था? भागवत में भी नाम की महिमा है, मगर कथा कीर्तन में उसमें ही समय चला जाता है, मूल बात वैसी छूट जाती है। तो श्रोता को जगह पे लाने के लिए वक्ता भी वैसा चाहिए। वक्ता अगर इधर उधर भागता है तो और भी श्रोता नहीं आ सकता। श्रोता वक्ता एक घर, दोनों एक सुत होना चाहिए, तभी कथनी का स्वाद आता है। अब उत्सव का समय हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ